वाइफ है मेरी ऊपर। अरे तो ये बाहर में क्यों निकाल रखा है इससे भाई? सनरूफ के मजे ले रही है। तो भाई मान लो इस समय कोई मंजा वंजा लटका हो आगे और आधी हो जाए फिर क्या? ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि ये पत्ते अपने साइड कर दे। ठीक है, हमारे पे ज़्यादा कभी फोर्स न लगाएं। अगर ये इजीली खुलता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर इजीली नहीं खुलता है तो इसको कभी भी इसको फुल्ली ओपन, ये इतना भी इसकी एंड है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पीछे जा सकता है ये, लेकिन इसको फुल्ली ओपन ना करें। फुल्ली ओपन करने से क्या होता है? हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम कमिंग, ठीक है, ड्यू टू सो एंड सो रीजन, एंड वेलकम टू ऑल फ्रॉम उस्ताद जी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे और बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचते होंगे। गाड़ी के अंदर सब चीज़ हम देखते हैं, अपनी गाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी गाड़ी का इंटीरियर, अपनी गाड़ी का इंजन। एक चीज़ और है अपनी गाड़ी के बारे में, जो है सनरूफ। जिन गाड़ियों के अंदर सनरूफ है, सनरूफ के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं कि सनरूफ तो है हमारी गाड़ी में। सनरूफ का इस्तेमाल भी लोग करते हैं कि हम सनरूफ से बाहर आ गए, सनरूफ को खोल लिया, सनरूफ के अपने मजे ले लिए। लेकिन सनरूफ का केयर कैसे करें इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये काफ़ी कॉस्टली होता है। ठीक है, अगर मैं मिनिमाइज की बात, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल सनरूफ की बात करूँ, ठीक है, तो 1 से सवा लाख रुपए का खर्चा आता है इसके अंदर, एक अच्छे सनरूफ के अंदर। इस सनरूफ की कीमत अपने आप में 70-80 हज़ार रुपये होती है। ठीक है, लेकिन इसकी केयर बहुत कम लोग करते हैं और ना सोचते इसके बारे में, बस यूज़ किया और छोड़ दिया या फिर यूज़ नहीं किया। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे कि सनरूफ की केयर को हम कैसे करें, सनरूफ कैसे केयर करें ताकि ये लॉन्ग लाइफ तक हमारा साथ दे सके और अच्छी तरीके से ये काम करे हमेशा के लिए, ना इसमें वाटर लीकेज हो और ये स्मूथली ओपन ऑपरेट। इस तरीके का होता है सनरूफ। देखो, सनरूफ को आपने कभी इस तरीके से नहीं देखा होगा। ये देखिए, इधर दिखाओ, ये देखो कितनी डस्ट हो रखी है इसके अंदर। अब इसी तरीके से सनरूफ चलेगी तो क्या होगा, इसके अंदर रोलर बेरिंग जो होते हैं वो स्टक हो जाएंगे और एक टाइम पे आके वो जाम हो जाएंगे। जाम होने के बाद क्या होगा, ये ऑपरेट नहीं करेगा, कभी ये पूरी तरह से खुलेगा नहीं या पूरी तरह से बंद नहीं होगा। अगर ये पूरी तरह से बंद नहीं होगा तो कभी आपकी बारिश होती है, कुछ होता है, तो सारा पानी आपकी गाड़ी के अंदर चला जाएगा। और ये पूरी तरह खुलेगा नहीं तो आप इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये कितना गंदा हो रखा है, तो इसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। तो आप या तो खुद साफ कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये देखिए, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना आपको, बस हफ्ते में या 20 दिन में या महीने में एक बार, जिस दिन आपकी छुट्टी हो, जिस दिन आप फ्री हो, उस दिन सनरूफ को ओपन करिए और एक साफ कपड़ा लेके, ठीक है, इसको पूरा साफ कर दीजिए। सिर्फ साइड वाले हिस्से को, बीच वाले हिस्से को ज़्यादा साफ करेंगे तो जो इसके अंदर लुब्रिकेंट होता है, जो ग्रीस होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसका काम तब होगा जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस पे भेजेंगे। सर्विस पे जब आप भेजेंगे गाड़ी को, तो जो भी आपका सर्विस सेंटर वाला बंदा होगा उसको बोल दीजिएगा कि इसको एक बार लुब्रिकेंट कर दे और सही से साफ कर दे। जो ये तो होगी साफ सफाई की बातें। अब इसको प्रिकॉशन कैसे देनी है इसको, उसके बारे में बात करते हैं। एक और बसूड़ी, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आप लोगों को कि अगर आपकी गाड़ी किसी पेड़ के नीचे खड़ी होती है, ऐसी जगह पे खड़ी होती है जहाँ पे पेड़ है, ठीक है, तो आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि आपके सनरूफ के ऊपर, ये देखो बहुत सारे पत्ते पड़े हुए हैं। ठीक है, कभी भी इस कंडीशन में आप अपने सनरूफ को ऑपरेट ना करें। हमेशा सबसे पहले इस जो भी लीफ पड़े हैं, यहाँ पर जो भी पत्ते पड़े हुए हैं, इसको एक ड्राई क्लॉथ से इसको साफ़ कर दें। अगर आपका क्लॉथ नहीं है तो हाथ से या फिर फूंक मार के भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस कंडीशन में इसको ऑपरेट ना करें। इस कंडीशन में ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, अभी आप सनरूफ ओपन करेंगे तो कुछ पत्ते, जब ये सनरूफ यहाँ से नीचे होगा, जब ये डाउन जाएगा यहाँ से, तो ये कुछ पत्ते यहाँ से इसके अंदर चले जाएंगे। तो उस समय के तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो पत्ते वहाँ पे फंसेंगे, वो दिक्कत देंगे, नॉइज़ क्रिएट करेंगे और एक लीकेज का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि ये पत्ते अपने साइड कर दें। ठीक है, हाथ से साइड कर सकते हैं आप, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो। ये साइड करने के बाद, ठीक है, अब ये मोटी मोटी चीज़ें इसमें साइड की हैं। अब थोड़ी सी धूल रह गई है, अगर आपके पास कपड़ा है तो वेल एंड गुड है। कपड़ा नहीं भी है उस चीज़ में तो आपको काफ़ी आसानी काफ़ी हद तक ये बचा सकता है, क्योंकि डस्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ़ हो जाए तो वेल एंड गुड है। लेकिन ये पत्ते हमेशा आपके सनरूफ के ऊपर से हटे होने चाहिए। ये देखो,
रुको भाई, रुको 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 रुको। अरे कहाँ जा उस्ताद जी, क्यों रोक लिया मेरे को? कहाँ जा रहे हो? सेक्टर 13 जा रहे हैं हम तो घूमने। तो ये क्या कर रहे हो भाई ऊपर? वाइफ है मेरी ऊपर, अरे तो ये बाहर में क्यों निकाल रखा है इससे भाई? सनरूफ के मजे ले रही है। तो भाई मान लो इस समय कोई मंजा वंजा लटका हो आगे और आधी हो जाए, फिर क्या करोगे? अरे उस्ताद जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई गाड़ी जा रही हो आगे से, उससे पत्थर से लग जाए। और किसी ने बताया नहीं मेरे को, आप पहली बार बता रहे हो ये बातें तो। नहीं बता रहे हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए ना। आप गाड़ी से बाहर निकाल के चल रहे हो यार, कोई अनजान चीज कुछ भी जा सकता है बाहर को। सही बात कह रहे हो। ठीक है, तो सनरूफ आपका है। सनरूफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कभी भी रोड पे चलते हुए इस सनरूफ का इस्तेमाल बाहर निकल कर ना करें। माफी चाहूंगा उस्ताद जी, आगे से जरूर ध्यान रखेंगे हम इन चीजों का। चलिए ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने अभी का वीडियो। तो इस वीडियो से हमें ये जानने को मिलता है कि हमारा सनरूफ का केयर करना कितना ज़रूरी है और ये सनरूफ कितना कॉस्टली है। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला ये है कि हमें जो भी हमारी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है अभी विटारा ब्रीजा है, आपके पास कोई भी गाड़ी है, तो सनरूफ के पहले ये कवर होता है। इस कवर पे ज़्यादा कभी फोर्स न लगाएं। अगर ये इजीली खुलता है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर इजीली नहीं खुलता है तो इसको फोर्सफुली खोलने की कोशिश ना करें, अदरवाइज ये टूट सकता है, क्योंकि बहुत ये सॉफ्ट होता है। इसका हैंडल भी और ये खुद अपने आप में एक सॉफ्ट पार्ट होता है, तो इसके साथ फोर्सफुली प्रयोग ना करें। इसको खोलने के बाद ये यहाँ पे बटन आ जाता है। इसको खोलने के लिए सनरूफ को इग्निशन ऑन कर लेते हैं और ये खोल, जितना आप खोलना चाहे उतना खोल सकते हैं। और कभी भी इसको फुल्ली ओपन, ये इतना भी सी एंड है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी पीछे जा सकता है ये, लेकिन इसको फुल्ली ओपन ना करें। फुल्ली ओपन करने से क्या होता है, पीछे इसके लॉक होते हैं जिसकी टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ये देखो, अभी दिखाऊंगा मैं, पूरा ओपन हो जाएगा ये। तो कभी भी इसको पूरा ओपन ना करें जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, अदरवाइज इसको यहाँ तक रखें बस, जहाँ तक ये फर्स्ट लॉक होता है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लॉक होता है, ये यहाँ पे फर्स्ट लॉक हो गया है, तो इसके बाद इसको पूरा ओपन ना करें जब तक कि आपको इमरजेंसी ना हो। ये होगी पहली चीज़। उसके बाद मैंने कई बार देखा है कि लोग इसके अंदर से बाहर निकल के ट्रैवल करते हैं, मतलब बच्चे होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, तो वो भी बिल्कुल ना करें। वो बहुत ज़्यादा आपकी जान को खतरा पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप रोड पे चल रहे हैं, आगे गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियों से पत्थर उड़ के आते हैं छोटे छोटे, वो लग सकते हैं आपको। अभी 15 अगस्त का टाइम भी आने वाला है नज़दीक। 15 पतंगे उड़ेंगी, पतंगे उड़ने का मंजे होते लटके हुए, तो मंजों से भी आपको नुकसान पहुंच सकता है, तो वो भी ना करें। सनरूफ का इस्तेमाल सिर्फ सनरूफ के लिए करें, यहाँ से हवा आए और रोशनी आए उसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई सवाल या सुझाव हो आपके मन में तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद उस्ताद जी।